ठेवा. सगळ्यांनी भजन करायचे आहे. आपापल्या ठिकाणावर बसून करा. आपल्या आपल्या जागेवर बसा. नंतर कोणी येईल आपल्याला सांगेल उठा म्हणून तुम्हाला राग येऊ देऊ नका. ज्यांच्या ज्यांच्या जागेवर जे येतील ते बसतील. आप आपल्या जागेवर बसा. रिकामे बसू नका. भजन करा. कोणत्याही देवाचे भजन चालेल. भजन करा. आता स्टेजवर कोणीही येऊ नका. ज्यांना फेरी मारायची आहे त्यांनी 7:30 वाजता इथे यायला पाहिजे. मग तुम्ही 108 फेरे मारू शकतात. कुणी राग करू नका. आपल्या सहकार्याची गरज आहे. भागवत सेवा समिती आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे. भाजी व साबुदाण्याची खिचडी 5 प्रसादी आहे. प्रसादी म्हणून घ्यायची आहे. पैशाचा मोल नाही. ना नफा ना तोटा. ही सेवा आहे. पादत्राणे ठेवायला बाहेर जागा आहे. त्या ठिकाणी पैसा लागत नाही. मनामध्ये असं समजून महिलांना विनंती आहे. आपण ज्या ठिकाणी बसले आहे त्या ठिकाणावर थोडं थोडं पुढे सरका आणि भजन करा. बसले बसले भजन करा. स्वामीजी महाराजच्या येण्याचे टाइम झालेला आहे. 10 मिनिटांमध्ये इथे येतील. आपण सहकार्य करा. गोपाल कृष्ण भगवान की जय. आपापल्या जागेवर उभे राहून स्वागत करा. आपल्या सहकार्याची गरज आहे. भागवत सेवा समिती आपले स्वागत करीत आहे. भागवत सेवा समिती आपले स्वागत करीत आहे. कृपया आपापल्या जागेवर बसा. आपापल्या जागेवर बसा. आपापल्या जागेवर बसा. आपल्या सहकार्याची गरज आहे. शांतता ठेवा. शांतता ठेवा. जय श्री कृष्ण. आपापल्या जागेवर बसा. बोलो जय श्री कृष्ण. कृपया शांतता ठेवा. बोलो जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. शांतता ठेवा. बसा. खाली बसून घ्या.
श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री मातृपितृभ्यो चरणकमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। किरीटकेयूरमहार्हनिष्कैर् मण्ड्योत्तमालङ्कृतसर्वगात्रम् पीताम्बरम् काञ्चनचित्रानद्धम् मालाधरम् केशवमभ्युपैमि करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रास्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये। ॐ नमो भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय। नमो वेदव्यास पराशर वाल्मीकि शुकचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय सिया राम जय सिया सिया राम जय सिया भूपति राघव राजा पतित पावन सीता जय जय रघुनंदन जय सिया जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय 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 श्री राम जय श्री कौशल्या के प्यारे दशरथ राज तुम्हारे
शीशमुकुट शीशमुकुट कटिकांचनी शीशमुकुट कटिकांचनी कर मुरली उर्माल। एहि बानिक मो मन बसो सदा विहारी श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री यमुने महारानी की जिस मेरे परमात्मा ने बहुत सुंदर मुकुट धारण कर रखा है, कांचनी पहन रखी है, हाथ में मुरली धारण कर रखी है, गले में सुंदर माला धारण कर रखी है, ऐसे भगवान नित्य मेरे हृदय में निवास करें, हमेशा ही मेरे हृदय में रहने लग जाएं, मेरे मन में आकर हमेशा के लिए प्रतिक्षण प्रतिपल मेरे हृदय में वो विराजमान हो जाएं और मुझे दर्शन देते रहें। देखिए, मानव को, मनुष्य को एक बहुत अमूल्य संपत्ति परमात्मा ने दी है। जन्म के साथ जिसका कोई मूल्य नहीं होता उसे अमूल्य कहा जाता है। जिसे दे करके नहीं खरीदा जा सकता, जिसका मूल्य चुका करके जिस वस्तु को नहीं खरीदा जा सकता, उसे अमूल्य कहते हैं। भगवान ने जन्म से ही इस मानव समाज, मानव को, मनुष्य को एक संपत्ति दी है, उसका नाम है विचार, विचारशीलता। विचार करने की शक्ति दी है भगवान ने, देख लीजिए, और दूसरे कहीं नहीं है ये। दूसरे पशु पक्षियों में जो विचारशीलता है वो निश्चित विचारशीलता है। उन्हें केवल अपनी इंद्रियों का और शरीर का ही ज्ञान होता है, उतना ही विचार और उतनी ही चेष्टाएं कर सकते हैं पशु पक्षी। लेकिन मनुष्य भिन्न है, कुछ विशेष है, इसलिए उसे भगवान ने विचारशीलता दी है। अब विचारों के केंद्र कई हो सकते हैं। भोग विचारों के केंद्र हो सकते हैं, संपत्ति विचारों के केंद्र बन सकती है, सत्ता विचारों का केंद्र बन सकता है। लेकिन धर्म ग्रंथ कहते हैं कि तुम्हारी विचारशीलता तुम्हारे अस्तित्व को विचारने के लिए है, उस जगन्यता को विचारने के लिए है, और तुम्हारी विचारशीलता तुम्हारी मुक्ति के विषय में विचारने के लिए है।
मैं कैसे बंधन मुक्त हो सकूंगा। यह विचार जिस व्यक्ति में है, स्पष्ट देखा जा सकता है कि उस व्यक्ति पर संतों की, भगवंत की, सदग्रंथों की कृपा है। दुर्लभम ही त्रयम एतद देवानुग्रह हेतुकम। ध्यान दीजिएगा, ये तीन बातें दुर्लभ हैं। दुर्लभ, जो पाई नहीं जा सकती उसे दुर्लभ कहा जाता है। जैसे सूर्य मेरे हाथ में नहीं आ सकता, कोई ऐसा उपाय नहीं है कि मैं सूर्य को जाकर के हाथ में लेके आ जाऊं। क्यों? क्योंकि सूर्य दुर्लभ है, न लभ्यते, वो किसी तरह नहीं हाथ में आ सकता, दुर्लभ है। उसी तरह तीन बातें दुर्लभ हैं। दुर्लभम ही त्रयम एतद त्रयम दुर्लभम, ये तीन बातें दुर्लभ हैं। अच्छा भाई, दुर्लभ है तो क्या कभी भी नहीं मिलती, प्राप्त हो ही नहीं सकती ये तीन बातें? बोले एक उपाय है, देवानुग्रह हेतुकम। भाग्य में होगा तो मिलेगा, प्रयत्न से नहीं मिलेगा, या लिखा के लाया होगा तो मिलेगा। कौन सी तीन बातें हैं वे? दुर्लभम ही त्रयम एतद देवानुग्रह हेतुकम। पहली बात मनुष्यत्वम, दूसरी बात मुमुक्षुत्वम, और तीसरी बात महापुरुष संगम। एक तो इंसानियत, वो मिल नहीं सकती, खरीदी नहीं जा सकती, कुछ दे करके नहीं ली जा सकती। मनुष्यत्वम, मनुष्यता, मानवता, और मुमुक्षुत्वम, मुमुक्षुत्व किसे कहते हैं? मुक्ति की इच्छा। इस जीव के मन में यह हो जाए कि अरे मैं वारंवार जन्म लेता हूं, वारंवार मर जाता हूं, थोड़ी विश्रांति, फिर कोई और मां मुझे अपने पेट में धारण कर लेती है, मुझे वहां कुछ नया शरीर मिल जाता है, नई चेष्टा मिल जाती है, मुझे फिर कोई पशु पक्षी जन्म दे देता है। कभी मैं मनुष्य बन जाता हूं, कभी मैं पशु बन जाता हूं, कभी मैं पक्षी बन जाता हूं, और जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, निरंतर इस प्रक्रिया में से निकल रहा हूं। अरे मेरी मुक्ति कैसे हो जाएगी? यह इच्छा दुर्लभ है। इस इच्छा को मन में खरीदा नहीं जा सकता। ये तुम्हारे भाग्य में होगा तो ऐसी इच्छा होगी। सोचो, अपने जीवन के विषय में सोचो, क्या आपने कभी अपने हृदय में ऐसी इच्छा की कि मेरी मुक्ति कैसे हो जाए, मुझे फिर जन्म न लेना पड़े, ऐसा कैसे हो जाए? तो एक तो मानवता दुर्लभ है, दूसरी मुक्ति की इच्छा दुर्लभ है, और तीसरा महापुरुष संगम। महापुरुष का मिलना कठिन है, नहीं मिल सकता। और एक बात यह भी है कि महापुरुष को तुम पहचानोगे कैसे? और एक दूसरी बात और भी है, महापुरुष को पहचानने की क्षमता हमारे में है क्या? हम जानते हैं क्या महापुरुष कैसा होता है? हमें उसका टेस्ट ही नहीं है, क्योंकि हम महापुरुष है ही नहीं। इसलिए हम महापुरुष को कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि ये महान पुरुष है, ये भगवत भक्त है, या संत है, या साधु है, यह कृपालु है? ऐसा कैसे पहचानेंगे? तो महापुरुष को पहचानने की हमारी कोई क्षमता ही नहीं है, तो फिर वो हमें मिलेगा कैसे? क्योंकि संसार में जो कुछ दिखाई देता है, इन वेशभूषाओं से, रहन सहन से आप देखते हैं कि भाई वो संत है, वो साधु है, वो महात्मा है, वो महात्मा है, लेकिन इस वेश का नाम तो साधु नहीं है।
साधुता तो स्वभाव का नाम है। तो ऐसा स्वभाव निर्माण होना, ये तो बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ये तो अनेक जन्मों की साधना का परिणाम है साधुता। कोई आज अभी इसी समय साधु नहीं हो सकता। आज कोई धार ले कि मैं साधु होना चाहता हूं, तो क्या करेगा? पहने हुए कपड़े उतार के दूसरे कपड़े पहन लेगा। लेकिन कपड़े पहनने से कोई साधु होगा क्या? नहीं, स्वभाव से साधु होगा। तो स्वभाव तो भगवान से मिलता जुलता स्वभाव बन जाएगा तो साधु होगा। जब अपने आप पर पूरा ही नियंत्रण आ जाएगा तब साधु होगा। उसका संबंध इस विराट हवा के साथ, सूर्य के साथ, पृथ्वी के साथ, जल के साथ, नक्षत्रों के साथ उसका संबंध जुड़ जाएगा। वो अपने आप को इस शरीर में कैद नहीं समझेगा, अपनी आत्मा की विशालता, व्यापकता को समझ लेगा, अपनी अमरता को पहचान लेगा। तब वह महापुरुष हो सकेगा, तब वह साधु हो सकेगा। तो यह तीन बातें जगत में दुर्लभ हैं। मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संगमः। जो दुर्लभ है भाग्य से मिलती है वो। और भाग्य कहां से मिलता है? कर्म से मिलता है। पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैवम इति कथ्यते। जो पूर्व जन्म के कर्म हैं, जो पिछले किए हुए कर्म हैं, वही आपका भाग्य बन जाते हैं। तो आप यह जो भगवत कथा सुनने का कर्म कर रहे हैं, इस कर्म से आप सौभाग्यशाली होंगे। आपका भाग्य खिलेगा। और सौभाग्य उसी को कहते हैं जब तुम सत्य के मार्ग पर चलने के योग्य बनते हो। तुम्हारे पास टोकरी भर के सोना है, हीरे मोती हैं, बहुत सा धन है, बहुत सी जमीन है, बहुत सा प्रभाव है, ये तुम्हारे भाग्य का प्रतीक नहीं। ये तो तुम्हें और ज्यादा फंसाता है। क्योंकि जितना जितना बढ़ता जाता है उतनी उतनी व्यवस्था तुम्हें ही तो करनी पड़ती है। जितना जितना फैलता जाता है तुम्हारा व्यापार, उतना उतना तुम्हारी बुद्धि की शक्ति भी तो फैल जाती है। तो जिस बुद्धि से तुम्हें सत्य ढूंढना था, उस बुद्धि को तो तुमने इधर लगा दिया। यहाँ की व्यवस्था, वहां की व्यवस्था, ये संभालूं, वो संभालूं, ये बना दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, ये ले आऊं, ये जा रहा है, ये आ रहा, कितनी हैरानी। संपत्ति पा लेना एक अलग बात है, और संपत्ति में रहना ये दूसरी बात। सभी संपत्तिवान लोगों को संपत्ति के बीच में रहना नहीं आता। यह श्रीमद् भागवत आपको बता देगा कि संपत्तिशाली व्यक्ति कैसे रहते हैं, क्योंकि यहाँ कई राजा महाराजाओं की कथाएं हैं जो पृथ्वी के राजा थे, सम्राट थे, लेकिन वो किस तरह जिए, उनका जीवन, उनके जीवन का लक्ष्य कैसा रहा, आप श्रीमद् भागवत के द्वारा जान सकेंगे। तो मैं आपसे यह बात कहना चाहता हूं कि आप मनुष्य हैं और एक विशेषता लेकर के पधारे हैं, और उसका नाम है विचारशीलता। देखिए, आप जप करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, दया करते हैं, ये सभी अच्छे कर्म हैं। इन कर्मों के परिणाम सात्विक होंगे, इनके फल सात्विक होंगे, इनके फल आपके भीतर संतोष और शांति का निर्माण करेंगे। ये सभी अच्छे कर्म हैं, लेकिन इन कर्मों से आप भगवान नहीं पा सकेंगे। इन कर्मों से आप इस जीव को बंधन मुक्त नहीं कर सकेंगे। इन कर्मों से आप वृंदावन नहीं पहुंच सकेंगे। वहां जाने के लिए तो आपको विचारशीलता ही काम लगेगी।
आपको विचारना पड़ेगा आप कौन हैं। आपको विचारना पड़ेगा मेरी आंखें क्या हैं। आपको विचारना पड़ेगा मेरे कान, मेरी इंद्रियां, मेरा मन, मेरी बुद्धि कहां है, क्या कर रही है। आपको अपने आप को देखना पड़ेगा जैसे आप अपने चेहरे को आईने में देखते हैं। अच्छा सुंदर बड़ा आईना होगा, आपका सारा चेहरा उसमें दिखाई देगा, आपकी आंखें वगैरह सब एक एक अंग चेहरे पर का दिखाई देगा। उस तरह विचारों के द्वारा आप अपने अस्तित्व को देखेंगे, स्वयं को जानेंगे। आप कैसे हैं, कैसे रहते हैं इस शरीर में। आपकी आंखें, आपकी इंद्रियां, आपके कान, आपकी जीभ, आपके हाथ पांव, आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि क्या चाहती है और क्या करती है, इसे विचारना होगा। क्यों? क्योंकि देखो मनुष्य स्वयं को नहीं पहचानता, वह कैसा है यह वह नहीं जानता। जब आप पूरी तरह अपने अस्तित्व को संपूर्ण जान लेंगे तब उस अस्तित्व पर, अपने आप पर आपको नियंत्रण आ जाएगा, कंट्रोल आ जाएगा। फिर आप अपनी आंखों को रोक सकेंगे, आप अपने विचारों को रोक सकेंगे, उसकी दिशा निश्चित कर सकेंगे। अभी तो हमारी दशा कैसी है, वायोरिव घनावली, जैसे बादल होते हैं ना, बादल अपने मन से कहीं नहीं जा सकते, हवा जिधर ले जाएगी उधर जाएंगे। बादलों की अपनी कोई गति नहीं होती, बादलों में अपना कोई मूवमेंट, एक्टिविटीज नहीं होती उसको। बादल तो बादल होते हैं, यहां हैं तो खड़े हो गए, हवा चली तो इधर चले गए, पश्चिम की हवा तो पश्चिम में चले गए, उत्तर की हवा तो उत्तर में चले गए। बादल विवश हैं, मजबूर, हवा जिधर ले जाएगी उधर जाएंगे। हमारे चित्त की दशा भी ऐसी है, हमारे मन की दशा भी ऐसी है, हमारे भीतर वो जीव है ना, उसकी दशा भी ऐसी है। वो जैसी हवा चलती है उधर चला जाता है। बच्चा बीमार हो गया तो जीव उधर चला जाता है, व्यापार में नुकसान हो गया तो जीव उधर चला जाता है, खाने की इच्छा होती है तो जीव उधर चला जाता है। बस इधर से इधर, इधर से इधर, सुबह से शाम तक ये उड़ता रहता है, इधर से इधर खींच लेता है, इसको पवन खींच लेता है, परिस्थितियां इसको खींच लेती हैं। इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन जब आप विचारशील होते हैं और सौभाग्य से महापुरुषों के संग में आ जाते हैं तो महापुरुष आपको अपनी चेष्टाओं से, अपने आचरण से, अपने वक्तव्य से आपको ठिकाने ले आते हैं। वे आपको विचारशील बनाते हैं, देखना सिखाते हैं। वो है ना एक मंत्र, देखिए बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, सभी जानते हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरी आंखें तो बंद थी, देखना ही नहीं जानती थी, खुलना भी नहीं आता था इन्हें, लेकिन मेरे सद्गुरु ने मेरी आंखों में कुछ अंजन लगा दिया और मेरी आंखें खुल गई और फिर मुझे सब कुछ दिखने लगा, जन्म मरण दिखने लगा, अपना अस्तित्व दिखने लगा, संसार का नियम दिखने लगा और वो परमात्मा भी मेरे हृदय में दिखने लगा और बाहर भी दिखने लगा और भीतर भी दिखने लगा।
तो मैं आपसे जो आज अभी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं वह यह है कि आप विचारशील बनिए, अपने अस्तित्व के विषय में विचारिए और देखिए आप किसी के लिए जरूरी नहीं है। आप नहीं थे तब भी यह संसार ऐसे ही बह रहा था, आपका परिवार ऐसे ही बह रहा था। आप अपने आप को किसी के लिए आवश्यक मत समझिए। आप नहीं होंगे तो इस संसार में कोई अंतर नहीं आएगा, ऐसा ही चलता रहेगा ये। आप इस जगत के लिए जरूरी नहीं है, अपने परिवार के लिए आप जरूरी नहीं है। आपको सबसे ज्यादा जरूरत अपनी है। आप अपनी जरूरत के लिए यहां आए हैं। देखिए, इसे आप स्वार्थ मत कहिएगा, ये जागरण है, स्वार्थ नहीं। भगवान शंकराचार्य जी ने एक पुस्तक में लिखा, ऋण मोचन करतारः पितु संति सुतादय और बंध मोचन करतारः स्वस्माद अन्यो न कश्चन। अगर हमारे ऊपर कुछ कर्जा हो जाए, कुछ ऋण हो जाए, तो हमारे पिता को दया आ जाए और हमारे पिता के पास कहीं गुप्त धन हो तो पिता कहे कि अरे बेटा तुम्हारे ऊपर कर्जा हो गया है, ऋण हो गया है, लो मेरे पास मैंने छुपा के दुख के समय काम आए ऐसा कुछ रखा है, ये ले लो, इससे तुम ऋण मुक्त हो जाओ। कभी तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे ऊपर दया आ जाए कि अरे पिता आपके ऊपर कर्जा हो गया है, चलो मैं श्रम करता हूं, मेहनत करता हूं, कुछ कमा करके आपका कर्जा उतार दूंगा, आपको ऋण मुक्त कर दूंगा। तो ऋण मोचन करतारः पितु संति सुतादयः। तो ये संसार के ऋण से तो ये बचा सकते हैं, लेकिन बंध मोचन करतारः स्वस्माद अन्यो न कश्चन। इस जीव को जो बंधन है वो तो तुम्हें खुद को ही खोलना पड़ेगा। वहां कोई सहायता नहीं करेगा, वहां कोई मदद नहीं करेगा। उन बंधनों को तुम्हें ही खोलना पड़ेगा। और कैसे खोलोगे उन बंधनों को? विचारशीलता से, विचार के द्वारा। इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है, मेरा आपसे यह विनती है आपसे कि आप विचारशील होइए, भूल मत जाइए। क्यों कि इस प्रकार के आयोजन कुछ वारंवार नहीं होते और वारंवार कोई कहने वाला और वारंवार कोई सुनने वाला भी नहीं मिलता। कहना सुनना तो इस जगत में बहुत चलता रहता है, लेकिन सार गर्भित कहना सुनना ऐसे अवसर बड़े मुश्किल से आते हैं। तो आप मेरे इस निवेदन को अपने हृदय में बांध लीजिए और उसे पहन लीजिए, अपनी आत्मा में उसका संग्रह कर लीजिए। आप वारंवार विचार करिए, मैं कौन हूं, मैं कैसे जन्मा हूं, मैं कितने समय के लिए यहां हूं, मुझे क्या करना चाहिए, इसका विचार करिए। अपने स्वभाव का परीक्षण करिए, मैं कैसा हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं कामी हूं, मैं लोभी हूं, मैं स्वार्थी हूं, मैं हल्का हूं, मैं पापी हूं, मैं कपटी हूं, मैं कैसा हूं, इसका विचार करिए। मुझे कैसा होना चाहिए, इसका भी विचार करिए। अपने आप से पूछिए कि ए जीव, क्या तुझे भगवान के दर्शन करने हैं? क्या उनके दर्शन करने के लिए तू सब कुछ छोड़ सकेगा? इसको पूछिए। इस तरह अपने आप से ही प्रश्न उत्तर किया करिए। मैंने कल आपसे कहा था ना, आप अपने ही मित्र हो जाइए। तो विचारशीलता यह मानव को जन्म के साथ मिला हुआ एक महान वरदान है परमात्मा का। तो विचारों के द्वारा ही आप बंधन से मुक्त हो सकते हैं, आप परमात्मा के पास पहुंच सकते हैं। आइए, अब हम कल जहां कथा का विश्राम किया था वहां से हम उस कथा को पुनः आगे कहें। आइए थोड़ा भगवान नाम लेते हैं
सवेरे सवेरे हरि के नाम गाने से बहुत याद हो जाते हैं, हृदय से चिपक जाते हैं, गाने का स्वभाव बन जाता है, भगवान नाम गाने का स्वभाव बन जाता है। आइए थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरे हरे बोल, हरि हरि बोल, हरे हरे बोल, हरे राम राम बोल, राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, हरे कृष्ण कृष्ण बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरे मुकुंद हरे हरि बोल, हरे हरि बोल, हरे हरि बोल, हरे हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद
अवस्था वाले उन्होंने यह भागवत क्यों पढ़ा और क्यों इसकी कथा कही, और ऐसे महान संत बिना बुलाए अनायास परीक्षित को कैसे प्राप्त हो गए? क्यों कि पुण्य पुंजा बिनु मिलाही न संता, पुण्य पुंजा बिनु मिलाही न संता, और सत्संगति संस्कृति के अंता। ऐसे ही संत नहीं मिल जाते। पुण्य के पर्वत चाहिए आदमी के पास। थोड़े बहुत पुण्य से काम नहीं चलेगा। ऐसा वैसा कभी किसी गाय को रोटी खिला दी, कभी किसी को 10 रुपया दे दिया, कहीं किसी को एक जूनी पुरानी धोती दे दी, किसी को एक पुरानी साड़ी दे दी, इन पुण्य से संत नहीं मिलेंगे। पुण्य पुंजा बिनु मिलाई न संता, पुण्य पुंजा बिनु मिलाई न संता, और सत्संगति संस्कृति के अंता। पर्वत चाहिए, ढेर के ढेर पुण्य चाहिए। वजनदार पुण्य जिस व्यक्ति के जीवन में होते हैं, जिसके कर्म वजनदार पुण्य इकट्ठा कर पाते हैं, उन पुण्य के वशीभूत होकर के उसे संत मिलते हैं। संत खरीदे नहीं जा सकते, संत ढूंढे नहीं जा सकते, संत पहचाने नहीं जा सकते। वो तो पुण्य से खींच के आ जाते हैं, क्योंकि संत पुण्य में ही रहते हैं। इसलिए जहां पुण्य होते हैं वहां खुद ही खींच करके चले आते हैं। और जैसे ही संत मिलते हैं तो सत्संगति संस्कृति के अंता, जन्म मरण से छूट जाता जीव, हरि के चरणों में चला जाता। फिर कुछ भोगना उसका बाकी नहीं रहता। वो तुलसी बन जाता है, लक्ष्मी बन जाता है, भगवान के चरणों में ही रहता है, फिर कहीं नहीं जाता, कुछ नहीं सोचता, किसी मां के गर्भ में नहीं जाता, कभी लोगों के कंधों पे चढ़ के स्मशान नहीं जाता, कभी चिता में नहीं जाता, हरि के चरणों में चला जाता है।
तो ये ऋषि गण नैमिषारण्य में पूछते हैं कि ऐसे संत कैसे मिले परीक्षित को, उसके क्या पुण्य थे, सारी बात बताइए। कैसे ये श्रीमद् भागवत का प्रकट होना ये बताइए। सुखदेव का चरित्र बताइए, परीक्षित का चरित्र बताइए, कौन से कुल में जन्मे थे ये बताइए। बड़े प्रसन्न हुए, सूत जी बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पाराशराद योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापर युग के तीसरे चरण में पाराशर ऋषि के वहां भगवान की कलाओं को धारण करके भगवान का अवतार हुआ। जन्म से ही वह बालक इतना तेजस्वी श्याम वर्ण का, इसलिए उसका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया। पाराशर ऋषि के वहां अंशावतार हुआ भगवान का। बालक जन्म से ही बड़ा तेजस्वी, थोड़ा बड़ा होते होते तो सारे वेद उपनिषद यौवन आते आते तो सब कुछ विद्या का कुंभ समुद्र बन गया। जैसे समुद्र के जल का कोई माप नहीं, उसकी विशालता का कोई अंदाज नहीं, उसकी गहराई मापी नहीं जा सकती, इतना ज्ञान और इतनी विद्या उस बालक को प्राप्त हो गई। युवक होते होते तो कृष्ण द्वैपायन विशाल समुद्र की तरह विद्यावान बन गए। विद धातु संस्कृत में ज्ञान के अर्थ में है, विद ज्ञाने, तो ज्ञानवान बन गए। विद्यावान होने का अर्थ है ज्ञानवान होना। विद्यावान होने का अर्थ नहीं, ये नहीं है कि ये डिग्री मिल गई, वो डिग्री मिल गई, वो डिग्री मिल गई। ज्ञानवान हो गए। नारायण जब विद्या संपूर्ण कर ली तो विचार करने लगे। उनके हृदय में एक ही इच्छा थी, परोपकार, ऐसा काम करना जिसका प्रभाव युगों तक बना रहे। आज जो है वे, भविष्य में जो जन्मेंगे, उन समस्त मानव जाति का कल्याण कैसे हो जाए, यही विचार उस कृष्ण द्वैपायन को आया। उन्होंने मन में यह निर्णय कर लिया कि व्यक्ति का कल्याण ज्ञान से ही हो सकता है, और ज्ञान वेदों में है। तो वेद विश्रंखलित थे, तो उन्होंने सबसे पहले उस कृष्ण द्वैपायन ने वेदों के ज्ञान को व्यवस्थित किया, वेदों को विभाजित और व्यवस्थित बनाया। 4 नाम रख दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। पहले वेद सब एक में थे, सभी मंत्र। उन मंत्रों को विभाजित किया, क्रमबद्ध किया और 4 वेद प्रकट किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। फिर उस कृष्ण द्वैपायन ने विचार किया कि वेदों की भाषा, वेदों का विषय अत्यंत गंभीर है। निर्बल बुद्धि के, विषयी, कामी, स्वार्थी और लोलुप इस व्यक्ति की समझ के बाहर है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो वेदों का सार था, वेद का जो ज्ञान था, उस ज्ञान को कहानियों के द्वारा, कथाओं के द्वारा पुराणों की रचना की।
1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 17 पुराण बनाए। उन पुराणों में कहानियां थी, कथाएं थी, क्योंकि यह भी एक मनोविज्ञान है कि कथा जो है ना वह उत्सुकता बढ़ाती है। जब कोई कहानी कहते हैं, जैसे एक राजा था, एक रानी थी। राजा रानी एक बार वन में जा रहे थे। वहां उन्होंने बहुत सुंदर एक मंदिर देखा। उस मंदिर में एक महात्मा थे। देखिए कहानी शुरू हो गई। अब सुनने वाले को यह होगा कि अब महात्मा थे तो आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। इस आगे क्या हुआ की उत्सुकता में यह जीव ठहर जाता है। यह मनोविज्ञान है। मैं कहना चाहता हूं कि इस धरती पर कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास बड़े मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने ही तो यह कथा सुनाने की परिपाटी प्रणाली को अवतार दिया। 17 पुराण बनाए, 17 पुराण बनाए। ऐसा करते 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 वह कृष्ण द्वैपायन, उनका नाम फिर वेद व्यास हो गया, क्योंकि उन्होंने वेदों की सेवा की। पहले तो वेदों को व्यवस्थित बनाया और फिर वेदों के ज्ञान को कहानियों में जो सबको प्राप्त हो जाए। सब घर में काम करने वाली महिला जो कभी पढ़ती लिखती नहीं है वह भी कथा सुन करके ज्ञान प्राप्त कर लेती है। जो सवेरे से शाम तक खेत में काम करता है वो किसान भी कथा सुन करके ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसे पढ़ना नहीं पड़ता, कथा उसे ज्ञान दे देती। ऐसे मानव जाति के उपकार के लिए उस कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने 17 पुराण बनाए और महाभारत की रचना की। आप देखिए एक एक पुराण में हजारों श्लोक हैं, हजारों मंत्र हैं। इतने बड़े बड़े ग्रंथ उन्होंने लिखे अकेले। ऐसा करते 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 वह कृष्ण द्वैपायन वृद्ध हो गए, सफेद दाढ़ी हो गई और उम्र हो गई। 70-80 वर्ष के हो गए, 85 वर्ष के हो गए, वयोवृद्ध हो गए। ऐसा ज्ञानी महापुरुष जिसने युगों पर कृपा की है, वह सरस्वती नदी के किनारे पर रहते थे। उनका एक आश्रम था जिसका नाम शम्यप्रास